तो जाओ। गोल्डन, गोल्डन, एक मिनट। तुम्हारा तो स्क्रीन टेस्ट है, आई क्यों नहीं? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, सच्ची सच्ची बताओ, तुम परवेज साहब से मिले थे? किस लिए? मतलब वैसे तो मिलना जुलना रहता है, वही बॉस है अपने। मेरे लिए मिले थे उनसे? डार्लिंग, मसला क्या है ये बताओ। मैं उनकी फिल्म में सेकंड लीड कर रही थी, कल से शूट थी और आज उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया। क्यों? ज्यादा भोले मत बनो। मेरी जान, गोल्डन ना सीधा जा बंदा है, मुझे लोगों को टंगड़ी दे के धोखे से गिराने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किसने किया होगा? शीरी ने? पूरा स्टूडियो अंकल जो बना फिरता है इसका। इसके लिए तुम्हें शीरी से बात करनी होगी। रोज ही हूं मैं। मुझसे दुश्मनी लेने का मतलब है कि तुम खुद ही नुकसान उठाओगे। ओह रोजी, सुल्तान साहब खास तुम्हारे लिए आ रहे हैं। स्क्रीन टेस्ट ही नहीं दिया। शाबाश। Hey, why is this wet? सर सॉरी, माली थोड़ा सा लेट आया था। सर, Hello, Miss Rosie. सर बहुत इंतजार करवाते हैं आप। इंतजार? हमारी मीटिंग थी क्या? सर स्क्रीन टेस्ट और मीटिंग के लिए आपने बुलाया था, भूल गए? अच्छा, हमने बुलाया था। भाई जरा गोल्डन को बुलाओ। श्योर सर। सर मैं कह रही थी कि आप ना इतनी मर्तबा मुझे बुला चुके हैं मीटिंग के लिए, आइए ना। सर आप नाराज हैं क्या? नाराजी? नो नो नो, नाराज तो बराबर वालों से होते हैं। सर आप कभी कोई चांस क्यों नहीं देते? चांस हम किसी को भी नहीं देते बेबी। कि फिल्म में झूठ नहीं चलता। सर अभी तुम ये रोजी को काम क्यों नहीं देते? सर ये बहुत बिजी एक्ट्रेस हैं, उल्टा हमें ही मौका नहीं मिल पा रहा कि इनके साथ काम करें। वाह 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 वाह, गोल्डन के गोल्डन वर्ड्स। तुम रोजी को शीरी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करो और इनका स्क्रीन टेस्ट लो। शीरी का कैरेक्टर? लीड कैरेक्टर है। लीड कैरेक्टर? गोल्डन चांस। शीरी तो सुल्तान साहब की बहुत फेवरेट रही है। मेरा ख्याल है इस स्कैंडल के बाद निकाल दिया होगा। सुल्तान साहब आपको पता है कितने केयरफुल रहते हैं इस हवाले से। हाँ अच्छा बेबी, मुझे एक साहब से मिलना। भाई एक चाय लाना। फिर मिलते हैं। प्लीज प्लीज। भाई 2 चाय लाना। क्यों भाई, तब बक दिया क्या? गोल्डन को? नहीं, काम क्या है? अच्छा छोड़ो। भट्टे, ये तुम बर्फ की सिल की तरह क्यों लग रहे हो आज? तो खबर का फायदा तो उठा लिया है तुमने। वो और क्या चाहिए? कैसा फायदा? तो सुल्तान साहब जो है वो लीड पर ले रहे हैं तुम्हें अपनी फिल्म में। तुम्हें कैसे पता? इतना काफी नहीं है क्या है? तुम कहते हो तो यकीन कर लेते। कर देगा ये शेर पत्ता साफ।
इतनी आसानी से उसका पता नहीं साफ होगा। बचपन से कोशिश कर रही हो। यहाँ से तो गई ना है। थैंक यू। जहां भी जाएगी मेरा सामना तो करना पड़ेगा ना उसे। वैसे एक बात है, इस शीरी के चक्कर में तुमने उस असिस्टेंट को रखड़वा दिया है यार। कौन? ओह, फरहाद बेचारा। और तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाय नहीं, आई डिडंट नो। कब? और भाई वो फरहाद ही मुझे अस्पताल लेकर गया था, वरना वही सड़क पर ही पड़ा रहता मैं। रियली? हाँ। और हैरानगी की बात यह है कि उसको मालूम था कि खबर मैं नहीं लगाई, फिर भी अस्पताल ले गया। माफी तो बनती है ना। तो मांग लो ना माफी। वो चला गया है यहाँ से, तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया। पुरानी अनारकली जाएंगे? हाँ बेटा चलेंगे। चलें। जरा टांगा रोकिएगा। पूरे रास्ते वो टांगे का पीछा करता रहा है अबू। अब मैं उसका क्या करूं? आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप जो करना है मैं करूंगी। नहीं बेटा, जो हो चुका वो ठीक है, काफी है। नहीं अबू, शायद मेरा तारुफ मुकम्मल नहीं हुआ उसके साथ। अहमद हमें कमजोर और बेबस समझता है। बेटा मैं कर दूंगा ना उसे ठीक। शरीफ आदमी पे अपनी इज्जत का मलबा पड़ा होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सुनो, क्या तुम बदमाश हो? हाँ हूं, और अगर नहीं हूं तो बनना पड़ेगा, वरना जो चीजें अब तक तोहमत और इल्जाम थी वो सब सच हो जाएंगी। सैफ, आप सुन रही हैं क्या कह रही है? कुछ करें, इस खबर ने तो हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कहाँ जाएंगे हम? ठीक बेटा, जो भी करना बस अपनी इज्जत का ख्याल रखना। इज्जत बचाने के लिए इज्जत दांव पर लगाना होगी। शरीफ और खौफज़दा लड़की ताज़ा रोटी के निवाले जैसी होती है, जिसे हर कोई चबाना चाहता है। इस निवाले को जहरीला करना जरूरी है। तुम बहुत बिजी हो आजकल। इशारों इशारों में करके हाँ अपने सफर में मुझे जोड़ ले। हाँ तेरी मोहब्बत पे दिल मर मिटा है, तू भी मोहब्बत मेरी ओढ़ ले। उदासी और मोहब्बत में जो भी रिश्ता है बहुत मजबूत है। ये वजाहत मुझ पर कर्ज थी, सो अदा कर रहा हूँ। मेरा इस खबर से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगने लगा है जैसे मेरा साया ही बुरा है। मैं मोहब्बत को बुरा नहीं कह सकता, सो खुद को ही बुरा समझ सकता हूँ। मेरी बहन और मेरे दोस्त के अलावा
मेरे दिल का हाल किसी को नहीं पता। जिसने ये खबर छापी थी मैंने उसको तो अस्पताल तक पहुंचा दिया था। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये दिल तेरा हो गया, दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मैं फजर के वक्त अपनी सारी किताबें आपकी दहलीज पे रख जाऊंगा। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं। इन किताबों ने मुझे कमजोर और बुज़दिल बना दिया। सच नजर ही नहीं आता। वैसे भी ये किताबें आपके पास ज्यादा खुश रहेंगी। जितना भी खुद को हम रोकते हैं, चारों दिशाएं तुम्हें हम ढूंढते हैं। तुमसे जमाना मेरा, तुमसे जहां है, तुमसे जुड़े फलसफे हैं। इन राहों पे तेरी हूँ मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया। दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो गया। घर में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, उसने हर किताब से अपना नाम काट के मेरा नाम लिख दिया है। कितनी किताबें हैं? गिनी नहीं मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है तेरे कमरे तक तो पहुंच गई। अब दिल में भी आने देना बेचारे को। तुमने काम कर लिया फिर? नहीं, अभी करूंगी यार। अच्छा, अरे ये टांगे वाला कहाँ चला गया? ये कादिर किधर चला गया? इतनी देर हो गई है। चल इसी वक्त इग्नोर कर। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। जाओ यहाँ से, बदमाश कहीं के। छोड़ देता हूँ मैं, आ जाओ। तुम जाते हो या लोगों को इकट्ठा करो यहाँ पे? तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। जाओ। फरहान, ये छेड़ है। ये ले। वैसे कोई बात ना भी होती तो मेरा दिल चाह ही रहा था सलमा खाला से मिलने का। अब तो खैर से वजह भी है। क्या वजह है? फिर वही बात। सैफ मियाँ, तुम कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखोगे? कम से कम मुश्किल वक्त में तो इंसान आंखें खोल ही लेता है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं बस घर में बैठ गया हूँ? हैं? शीरी, क्या हुआ बेटा? आओ बैठो। तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं। शीरीन, ये दुपट्टा कैसे फटा और ये खून? बोलो बेटा क्या हुआ? आपका भतीजा आया था स्टॉप पर। मुझे और मेरी दोस्त को अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना चाह रहा था। दिन दिहाड़े उठाने आया था हमें। अहमद की ये मजाल। देखा सैफ, मुझसे पूछ रहे थे ना तुम कि क्या वजह है जाने की? ये है वो वजह। उठाने आया था हमें। अगर फरहाद ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फरहाद?
वो कहाँ से आ गया? उसी ने तो बचाया मुझे और वहीदा को अहमद से। उसी का खून है ये। हाय हाय, कोई मरमरा तो नहीं गया? दिल तो मेरा चाह रहा था कि अहमद का कत्ल कर दूं। शिरीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बीच सड़क पे झगड़ा हुआ है, सबने देखा होगा। छपी दूसरी खबर। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? शुक्र करें कि आपकी बेटी बचकर घर वापस आ गई। मेरी वजह से बेचारे फरहाद को इतनी चोट आई, खूनम खून हो गया वो। और आपको अभी भी लोगों की फिक्र है। हद करते हैं आप दोनों। जितना भी खुद को हम रोकते हैं, चारों दिशाएं तुम्हें हम ढूंढते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे जहां है, तुमसे जुड़े फलसफे हैं। इन राहों पे तेरी हूँ मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया। दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। फरहाद, ये क्या हो गया है? अरे ऐसी चोटें तो रोज लग जाएं, कोई परवाह नहीं। पर कहानी क्या है? इतनी चोटें? तुझे किसने बताया? एक ही नुमाइंदा खसूसी है स्टूडियो का। छपन भैया? और क्या, तू शेरी के साथ था। ये भी उसने बताया? हाँ, लड़ाई कर आए, एक्सीडेंट हुआ है। एक लड़का छेड़ रहा था शीनी को बस स्टॉप पर और तूने फौरन शहीद मोहब्बत बनने का फैसला कर लिया। अबे यार, मदद के लिए आवाज लगाई थी मेरे दोस्त। उस वक्त तुम मौत को भी कह देता कि थोड़ी देर रुक जाओ। उसको भी इतना मार कर आया है या बस पिट कर ही आया? मार धाड़ तो याद ही नहीं यार। तेरा एक स्कैंडल उतरा नहीं सही से, बचाया भी तो उसी को। इसका गिला मुझसे नहीं, कुदरत से कर मेरे दोस्त। मतलब किस्मत दोनों को मिलाने का फैसला कर चुकी है? अस्सलाम मास्टर साहब, आप खैरियत? कहाँ ये है? कहाँ ये? अस्सलामुअलैकुम आसफ। मैं तफसील में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि इस शहर से वापस जाने के कितना लोगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर? मैंने तुम पर एहसान करके कोई जुर्म कर दिया क्या? मास्टर साहब आप ये तुम बाहर जाओ, जरूरी बात है हमारी। मैं कोई बाहर जा यार, आसफ को बात कर लेने दे। देखो, आज जो कुछ भी हुआ उसमें चाहे तुम्हारा कोई कसूर ना हो, लेकिन हमने दुनिया देखी है और नजर का मैल तो अंधेरे में दिखाई देने वाली चीज है। आसफ, कुछ भी कह लीजिए, ये बात ना करिए खुदा। आज का ये सब ड्रामा तुमने तो नहीं किया? मैं तो पूरा सच नहीं बोल सका मां साहब, झूठ क्या बोलूंगा? मुझसे किताबी बातें मत करो। मैं साफ अल्फाज में एक बात कह रहा हूं, यहां से चले जाओ अगर जरा भी इज्जत और एहतराम है हमारा, क्योंकि जितना नुकसान हमारे घर का हो चुका है तुम्हारी वजह से, उसको पूरा करने के लिए बाकी की उम्र कम लगती है। मैं यहाँ कुछ ख्वाब लेकर आया हूँ मां साहब। अरे भाड़ में गए तुम्हारे ख्वाब, तुम दूसरों के ख्वाब तोड़ने आए हो? उनकी उम्र भर की कमाई इज्जत को बाजारों में घसीटने आए हो?
निकल जाओ यहां से, वरना खुदा की कसम हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। मैंने भी तो वही किया मां साहब, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल बाप की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत और एहतराम। देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ। मां साहब दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। तुमने मेरे घर की खुशियों में जहर घोल दिया है आस्तीन के साथ। मेरी खुशियों से बच्ची बुझ के रह गई है। आज आखिरी बार ये बात कहकर जा रहा हूं तुम्हें, आज के बाद मुझे या शीरी को तुम नजर भी आए, शायद उसके बाद किसी को कभी नजर नहीं आओगे। और अब कोई खबर लगी तो अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें। फरहाद भाई, वो भावलपुर से आपका फ़ोन आया था, 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करेंगे। चल मैं आ रहा। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से कॉल बुक हो सकती है? कर लें, वैसे सर ने परमिशन तो नहीं दी है, वरना सारा दफ्तर यहीं आकर बैठा रहे। रहने दे। मेरी अगर कोई कॉल आए तो मेरी बहन की तबीयत के बारे में पूछ लीजिएगा। क्या हुआ है उन्हें? बीमार। आपकी अपनी तबीयत कैसी है अब? बेहतर है जी, शुक्रिया। खैर होगी, तो वैसे भी इमरजेंसी वाली हालत में है। नहीं यार, घर में कोई खैर वाली बात है ही नहीं। तो वापस क्यों आ गया? क्या करता, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बहन तो ठीक है ना? ओए, तू इस हालत में जाएगा 100 सवाल होंगे। वक्त भी लग रहा है मुझसे बदला ले रहा है यार। किस बात का? इसकी मानी जो नहीं। अखबार नहीं देखा मेरे ख्याल तूने आज का? शीरी की खबरों से भरा हुआ है। सुल्तान साहब? ये कोई और ही आदमी है यार, नहीं देखा इन जैसा। हेलो असिस्टेंट फरहाद, क्या हुआ? सुना है पिटे हो किसी से? आपको कैसे पता चला? ऐसा ही हुआ था, लेकिन पिटा कोई और, बच गया बेचारा। मोहब्बत कैसी जा रही है तुम्हारी? अखबार तो भरे पड़े हैं। आपको पता है इज्जत का यही मसला है, खरीदी नहीं जा सकती, और जिल्लत की भी यही कमजोरी है, कितना भी खर्च कर लो खुद से नहीं दे सकते। असल में मुकम्मल मसरूफियत है वैसे। ऐसी वैसी। आजा चाय पीते हैं। वह मुझे सुकून मिला है। किस बात पे इतना खुश हो सैफुद्दीन? इंसान जितना नजरों में आता है ना, उतना ही खबरों में आता है। मैं इस बात पे खुश हूँ कि इन खबरों से उस मनहूस झूठी खबर की धूल मुकम्मल तौर पर चढ़ गई। अंकल सुल्तान ने मेरी कास्टिंग अनाउंसमेंट कर दी है क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं सुना। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यार फिल्म से पहले।
तो फिर सब जर्नलिस्ट मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मैंने थोड़ा ही कुछ किया, या मुझे कोई जानता थोड़ी है। कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? लो जी सारी दुनिया सारे काम छोड़कर साजिश में लग गई है हमारे खिलाफ। तुम अपनी अकल की तुरपाई करवाओ, उधड़ चुकी है मुकम्मल तौर पे। लेकिन अंकल सुल्तान के अलावा ये कौन करवा सकता है? बेटा घर आकर कह के गए थे सब कुछ मेरे जिम्मे, आप भूल जाए। वैसे मैंने ये बात किसी को नहीं कही कि मैं कर रही हूँ, पर ये खबर उसी अखबार ने छापी है कि सुल्तान साहब की अगली फिल्म की हीरोइन शीरी है। वो ही अखबार है जिसने वो वाली खबर छापी थी। बेटा बाल की खाल मत निकालो, इन खबरों को आंधी के बाद की बारिश समझो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुदा ने जिसको सबब बनाया इस बारिश का, उस बादल का भी पता होना जरूरी है अब्बू। बस खुदा मिटा दे वो बातें लोगों के जहनों से। पहले तुम तो मिटा दो, लोग तो मिटा भी चुके। आपने रोजी का चेहरा देखा था? कितना उतरा हुआ था। जाहिर है बेटा वो फिल्म की हीरोइन है और किसी जर्नलिस्ट ने उससे सवाल तक नहीं किया। मतलब बदला ले रहे हैं सर उससे? मुकफ़ात अमल है बेटा, सब एक ही दायरे में घूम रहा है। वक्त का नेफा चारों तरफ से बंद होता है, कोई इसमें से निकल नहीं सकता। अब और एहतियात का वक्त शुरू हो गया है शीरी। अब तुम हीरोइन बनने जा रही हो, किसी और तरफ देखा तो इरादे में खोट शामिल हो जाएगा। ये लीजिए पार्टी। हेलो, हाँ सली, क्या हाल है यार? ये अली कहाँ है? कॉल तुम लोगों ने मिलाई थी? मेरी बहन की तबीयत। अच्छा, ये अली की दुकान क्यों बंद है? यार तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं आधे घंटे तक फ़ोन करूं, किसी को भेज उसकी दुकान पर और या घर पर पता कर। बहुत मेहरबानी यार, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, आधे घंटे में कर रहा हूँ। बस शेख साहब, मैंने जो हुआ छुपाया नहीं, आगे आपकी मर्जी। अच्छा किया, जो छुपाया नहीं, ये बात तो छुपती भी नहीं है। अब क्या इरादा है, क्या फैसला किया? ठीक है इमदाद, हमें कबूल है, लेकिन अस्पताल से निकाह और रुखसत वाली बात समझ नहीं आती। देखिए शेख साहब, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, एक बात मेरी मान लें, मैं बेटी को घर नहीं लाऊंगा। केक बिस्कुट लाऊं सर? नहीं नहीं, मेहरबानी। जी सर। अस्पताल से छुट्टी कब हो रही है? 1-2 दिन। सानू एक दिन दस दे, असी बारात लेके आनी है। बारात 8-10 बंदे तो ज्यादा ना ले आना। अली भाई, मैंने सोचा आपको ही बता दूं, भाई तो घर पर है नहीं। बहुत अच्छा किया, पहले मुझसे ही कहा था शादी कर लो। क्या? सच कह रहा हूँ अली भाई, इमदाद चाचा को बिल्कुल पता ना चले। मुझे लगा कुछ गलत हो रहा, तो इसलिए मैं आपको बताने आ गया। और वैसे भी फरहाद भाई के बड़े एहसान हैं मुझ पर। बेफिक्र हो जाओ। अली भाई, मैं जाऊँ फिर? हाँ, जाते हुए वो सली नहीं है टेलीफोन एक्सचेंज वाला? जी जी। उससे कहना कि फरहाद को फ़ोन करके बता दे कि यहाँ सब खैर है। जी बेहतर। ठीक है अली भाई, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो शमसा को किस वार्ड में शिफ्ट किया? शमसा? मेरी बेटी इसी बेड पे तो थी जिसने दवाई पी ली थी। अच्छा अच्छा, वो तो जा चुकी, उनकी तो यहाँ से छुट्टी हो गई है। कहाँ चली गई वो? मुझे क्या पता।